आइए मंगलाचरण के माध्यम से प्रारंभ करते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघ प्रक्षालित सकल भूतल कलंकाः मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितम्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीपरं गुरवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकलकलुषविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भव्यजीवमनः प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री तत्त्वार्थसूत्रनामधेयम्। अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्री सर्वज्ञदेवाः तदुत्तरग्रन्थकर्तारः श्री गणधरदेवाः प्रतिगणधरदेवास्तेषां वचोनुसार मासाद्याचार्य भगवन्त श्री उमा स्वामी देवैर्विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। वन्दे तद्गुणलब्धये। वन्दे तद्गुणलब्धये। बोले पंच परमेष्टि भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य भगवंत श्री उमा स्वामी महाराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। दस लक्षण महापर्व की जय। उत्तम क्षमा धर्म की जय। दस लक्षण महापर्व में प्रायः सभी स्थानों पर तत्वार्थ सूत्र जी को पढ़ने की और प्रतिदिन उसके एक एक अध्याय का अर्थ जानने की परंपरा सभी समाज में है। दिगंबर जैन संप्रदाय का यह एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। आज प्रथम दिवस हम प्रथम अध्याय समझेंगे। उससे पूर्व कुछ बातें, कुछ भूमिका स्वरूप ऐसी चर्चाएं जो हमें जानना जरूरी है, जो ग्रंथ से संबंधित भी होंगी और ग्रंथकार से संबंधित भी होंगी। इस ग्रंथ का मूल नाम तत्वार्थ है। सूत्र रूप में लिखे होने के कारण इसे हम तत्वार्थ सूत्र कहते हैं। तत्वार्थ नाम क्यों पड़ा या क्यों रखा गया? क्योंकि आचार्य उमा स्वामी महाराज ने इसमें तत्व अर्थ, तत्व का जो अर्थ है, तत्व मतलब होता है वस्तु का जो भाव है, और अर्थ का मतलब होता है पदार्थ। जो जीवादि 9 पदार्थ हैं उनका वर्णन इस तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ राज में किया है, इसलिए इस ग्रंथ का नाम तत्वार्थ है। चूंकि संस्कृत भाषा का और सूत्र रूप में लिखे जाने वाला यह पहला ग्रंथ है, इसलिए इसके नाम के साथ में आचार्य महाराज ने सूत्र शब्द भी जोड़ा, तत्वार्थ सूत्र। इसका दूसरा नाम
मोक्ष शास्त्र भी है। हम इसे मोक्ष शास्त्र इसलिए कहते हैं क्योंकि मोक्ष मार्गस्य नेतारम, ऐसा जब हम मंगलाचरण प्रारंभ में पढ़ते हैं, पहला शब्द मोक्ष आता है, इसलिए उसके साथ में शास्त्र शब्द जोड़ दिया जाता है तो मोक्ष शास्त्र बन जाता है। जैसे भक्तामर स्तोत्र, ये प्रचलन में स्तोत्र का नाम है, वास्तव में तो उसका मूल नाम आदिनाथ स्तोत्र है। जैसे पार्श्वनाथ स्तोत्र हम बोलते हैं, लेकिन मूल नाम उसका पार्श्वनाथ स्तोत्र नाम है, लेकिन प्रचलन में पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति करने वाला कल्याण मंदिर स्तोत्र। तो पहला अक्षर जैसे भक्तामर प्रणत मोल मणि प्रभाणा, तो भक्तामर होने से उसका नाम भक्तामर हो गया, भक्तामर स्तोत्र हो गया, लेकिन वास्तव में तो आदिनाथ भगवान की स्तुति, आदिनाथ स्तोत्र उसका नाम है। ऐसे ही मूल रूप से, मुख्य रूप से तो वो तत्वार्थ और तत्वार्थ सूत्र ही है, लेकिन प्रथम शब्द मोक्ष होने से उसका नाम मोक्ष शास्त्र रखा गया और पड़ेगा। ये जो मोक्ष शास्त्र, चूंकि निश्चित रूप से इस ग्रंथ का जो स्वाध्याय करते हैं और 7 तत्वों का बहुत अच्छे तरह से ध्यान से समझ करके उनका अपने जीवन में अपनाते, उनके प्रति श्रद्धान करते हैं, तो मोक्ष की भी प्राप्ति करते हैं, इसलिए मोक्ष शास्त्र भी इसका नाम सार्थक हो जाता है। इस ग्रंथ की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह संस्कृत भाषा में लिखा जाने वाला पहला ग्रंथ है। इससे पहले जितने भी ग्रंथ लिखे गए आचार्य कुंद देव महाराज ने, वो सब प्राकृत भाषा में लिखे। संस्कृत भाषा में ये पहला ग्रंथ रहा और दिगंबर और श्वेतांबर दोनों आमनाय में इसका प्रचलन है। फर्क इतना है, अध्याय तो दोनों में समान है, वहां भी 10 अध्याय उनके यहाँ भी मान्य है, हमारे यहाँ भी कहे गए हैं। फर्क सिर्फ इतना है, उनके यहाँ रचयिता का नाम आचार्य उमा स्वाति है। श्वेतांबरों में इस तत्वार्थ सूत्र के रचयिता का नाम आचार्य उमा स्वाति है और हमारे दिगंबर परंपरा में आचार्य का नाम आचार्य उमा स्वामी है। 10 अध्याय दोनों में है, हमारे यहाँ 10 अध्याय में कुल मिलाकर के 357 सूत्र हैं, 357, लेकिन उनके यहाँ पे कुछ सूत्र कम है और उनके यहाँ सूत्रों की संख्या 346 है, 346। ये थोड़ा सा अंतर हमारे यहाँ पाया जाता है। इस ग्रंथ की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि जैसे हिंदुओं में गीता प्रसिद्ध है, मोमडन्स में कुरान प्रसिद्ध है, ईसाइयों में, क्रिश्चियन में बाइबल प्रसिद्ध है, ऐसे ही अगर बहुत संक्षेप में हमें जैनिज्म को समझना हो, जैन धर्म, जैन दर्शन को समझना हो, तो हमारे यहाँ तत्वार्थ सूत्र प्रसिद्ध है। तत्वार्थ सूत्र में पूरा का पूरा जैनागम का सार आ गया। अगर हमें बहुत संक्षेप में जैनागम समझना हो, मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, जीव अजीव क्या होते हैं, संसार में मैं कहाँ हूँ, स्वर्ग नरक कहाँ है, कैसे कर्म का बंद होता है, कैसे छूटता है, सारा का सारा वर्णन संक्षेप में तत्वार्थ सूत्र के अंतर्गत ग्रहण हो जाता है। सबसे बड़ी विशेषता ये भी है, इस ग्रंथ में सामान्य रूप से चारों अनुयोग समाहित हो जाते हैं, जहां पर आचार्य महाराज ने अकाल मरण के वर्णन में शलाका पुरुष का वर्णन कथन किया, महापुरुष का कथन किया, भोगभूमि का वर्णन किया प्रथमानुयोग उस दृष्टि से, जहां तीनों लोक का वर्णन किया तीसरे और चौथे अध्याय में कर्णानुयोग उस दृष्टि से, छठे और सातवें अध्याय में हम श्रावकों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मुनि महाराज का क्या कर्तव्य है, क्या नहीं है, आचरण हमारा क्या होना चाहिए, कैसे हम 12 व्रतों का पालन करें, उनमें कैसे दोषों से बचें, क्या उनकी भावनाएं हैं उन व्रतों की, और अतिचारों का जहाँ वर्णन 7वें अध्याय में किया उस दृष्टि से चरणान योग, और 7 तत्वों का तो वर्णन पूरे ग्रंथ में ही है, तो द्रव्यान योग। इस प्रकार इस ग्रंथ में चारों अनुयोग समाहित हैं। इस ग्रंथ की एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता जो हम समझ रहे हैं उनमें एक ये भी है, इस ग्रंथ पर सबसे ज्यादा टीकाएं लिखी गई। टीकाओं का मतलब है डिस्क्रिप्शन, क्योंकि आचार्य महाराज तो सूत्र लिख के चले गए, अब सूत्र के बाद में उस सूत्र का और क्या अर्थ होता है, कैसा होता है, उन सबको और विशेष 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 करते हुए इस ग्रंथ पे बहुत ज्यादा टीका लिखी गई। सबसे पहली टीका लिखी उनके पट्ट शिष्य आचार्य समंत भद्र स्वामी महाराज ने, गंध हस्ती महाभाष्य।
तत्वार्थ सूत्र की सबसे पहली टीका गंधहस्ती महाभाष्य, जो कि वर्तमान में उपलब्ध नहीं है, और उनके पश्चात 5वीं शताब्दी में आचार्य पूज्यपाद स्वामी महाराज ने सर्वार्थ सिद्धि लिखी। फिर उसी को और आधार उसका और डिस्क्रिप्शन करते हुए, वर्णन करते हुए आचार्य अकलंद स्वामी महाराज ने राजवाटिक लिखी, और फिर और आगे वर्णन करते हुए आचार्य अकलंद स्वामी महाराज ने श्लोक वार्तिक लिखी, आचार्य विद्यानंद स्वामी महाराज ने श्लोक वार्तिक लिखी। इस तरह और भी बहुत सारी टीकाएं इसमें लिखी हुई। इस ग्रंथ में क्या है, वर्णन किसका है? इस ग्रंथ में 10 अध्याय हैं। प्रारंभ के 4 अध्यायों में जीव तत्व का वर्णन है। जीव कहाँ रहता है, कौन है, जीव का हित क्या है, कैसी स्थिति में रहता है, जीव का स्वरूप क्या, ये सारा का सारा वर्णन प्रारंभ के 4 अध्याय। 5वें अध्याय में अजीव तत्व का वर्णन है। 6वें और 7वें अध्याय में आश्रव तत्व का वर्णन है। 8वें अध्याय में बंध तत्व का वर्णन है। 9वें अध्याय में संवर और निर्जरा इन दोनों का वर्णन है, और 10वें अध्याय में मोक्ष तत्व का वर्णन है। इस प्रकार इस ग्रंथ में 7 तत्वों का बहुत सुंदर विवेचन, बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। इस ग्रंथ रचना के पीछे एक छोटी सी कहानी है, जिसे हम संक्षेप में समझते हैं कि आचार्य उमा स्वामी महाराज, क्योंकि हम जानते हैं पहले के समय में मुनि महाराज अधिकांश रूप से जंगलों में निवास करते थे, नगर आदि के तरफ आहार के लिए अथवा विहार के लिए ही आया करते थे। आचार्य उमा स्वामी महाराज आहार करने एक श्रावक के यहाँ पर आए। द्वैपायक नाम का वो व्यक्ति था। तो उस द्वैपायक के श्रावक के यहाँ पर जब आहार करने के लिए आए, तो आहार करने के बाद में जब वापस लौट करके जाने लगे, तो उन्होंने देखा बाहर एक लकड़ी का पटिया रखा हुआ है, और उसके ऊपर एक सूत्र लिखा हुआ है, दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है। आचार्य महाराज की दृष्टि उस पर पड़ गई। तो आचार्य महाराज ने देखा और सोचा और समझा कि बात तो बिल्कुल सही लिखी है, जिसने भी लिखी है कि दर्शन ज्ञान और चारित्र तीनों की एकता मोक्ष मार्ग है। लेकिन अगर ये दर्शन ज्ञान चारित्र सही नहीं हुआ तो उन्होंने वहां जो खड़िया रखी हुई थी उससे उठा करके और सम्यक शब्द आगे जोड़ दिया और चले गए वापस वन की तरफ। जब वो घर का मुखिया व्यक्ति जिसने वो सूत्र बनाया था, वो जब लौट, ब्राह्मण संप्रदाय से था वो, जब वो लौट करके वापस आया, उसने देखा कि मेरा जो मैंने सुबह सूत्र बना करके सूखने के लिए मैंने रखा था, उसके आगे सम्यक शब्द किसी ने जोड़ा है। उसको लगा और अपनी गलती का एहसास भी हुआ कि हाँ देखो, बिना सम्यक शब्द के मेरा सूत्र अधूरा था और मैं ये भी नहीं जान पा रहा था, लेकिन जिनने भी ये सम्यक शब्द लिखा है वो बिल्कुल सही लिखा है, और बड़े चिंतक हैं वो, बड़े विचारक हैं वो, बड़े दार्शनिक हैं वो, हर चीज को बहुत अच्छी तरह से समझने वाले हैं। उन्होंने अपनी माँ से पूछा, माँ कौन आए थे जो ये शब्द लिख करके गए? तो उन्होंने बताया एक दिगंबर मुनि महाराज थे, और नाम तो उस समय ज्यादा प्रचलन में चलते भी नहीं थे। दिगंबर मुनि के रूप में ही पहचान होती थी। आहार के लिए आए थे और आहार करके चले गए। माँ किधर गए हो? जंगल की तरफ गए हैं। पूछते पूछते वो जंगल की तरफ पहुंच गया, वन में जा पहुंचा, और एक पेड़ के नीचे जहाँ आचार्य महाराज सामायिक कर रहे थे, सामायिक जैसे पूरी हुई तो उस व्यक्ति ने, उस वैपायक नाम के ब्राह्मण व्यक्ति ने पूछा, महाराज आत्मा का हित क्या है? तो उत्तर दिया, आत्मा का हित मोक्ष है। आत्मा का हित मोक्ष है, तो उस मोक्ष को कैसे प्राप्त किया जाए? तो आचार्य महाराज ने उत्तर दिया, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता को यदि हम स्वीकार कर लेंगे तो मोक्ष की प्राप्ति, मोक्ष मार्ग की प्राप्ति हो सकती है। और कहते हैं वह शिष्य आचार्य महाराज से प्रश्न करता गया, और करते करते ग्रंथ की रचना हुई। आचार्य महाराज सूत्र रूप में उसका उत्तर देते गए और उसको समझाते गए। इस प्रकार इस ग्रंथ की रचना हुई। दशलक्षण पर्व के दिनों में हम इसे इसलिए पढ़ते हैं विशेष रूप से, क्योंकि जब हम आचार्य उमा स्वामी महाराज के द्वारा रचित इस तत्वार्थ सूत्र में 9वें अध्याय में 10 धर्मों के नाम पढ़ते हैं, उत्तम, क्षमा, मार्दवार्यो, शौच, सत्य, संयम, तपस्त्याग, किंचन, ब्रह्मचर्याण धर्म है, ये उन्होंने सूत्र लिखा। अन्य आचार्यों ने भी 10 धर्मों का खूब वर्णन किया है, लेकिन फिर भी संक्षेप में और बहुत अच्छी तरह से हम लोगों को समझाने की दृष्टि से, जिसमें चारों अनुयोग भी आ जाते हैं। दशलक्षण पर्व के दिनों में हम बहुत अधिक भगवान जिनेंद्र देव की भक्ति पूजा पाठ करते हैं, व्रत उपवास करते हैं, स्वाध्याय भी करना हमारा कर्तव्य है। ऐसी दृष्टि को ध्यान में रख करके
अगर हम संक्षेप में स्वाध्याय करें और सब कुछ को ग्रहण कर लें उस भावना के साथ में, यहाँ पर हम मंगलाचरण कर, यहाँ पर इस तत्वार्थ सूत्र का वाचन अर्थ एक एक अध्याय का सभी स्थानों पे किया जाता है। ये हमारी संक्षेप की भूमिका रही, जो ग्रंथ के पढ़ने से पहले हमें समझनी थी। ये ग्रंथ की भूमिका थी, ग्रंथकार के रूप में हमें इस बात को अच्छी तरह से समझना है। इसके रचयिता आचार्य उमा स्वामी महाराज हैं। आचार्य उमा स्वामी महाराज आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज के पट्ट शिष्य कहे जाते हैं, पट्ट शिष्य। और उनसे जो उनको ज्ञान प्राप्त हुआ उसी अनुसार आचार्य उमा स्वामी महाराज का भी ज्ञान बहुत महान, बहुत विशाल था जब उन्होंने सूत्र रूप में लिखा। और ये लगभग दूसरी शताब्दी में हुए। यूँ समझना चाहिए ये ग्रंथ आज से लगभग 1900 वर्ष, 21वीं शताब्दी हमारी चल रही है, 1900 वर्ष पूर्व इस ग्रंथ की रचना हुई। और एक एक सूत्र को, एक एक बात को हम समझेंगे तो हमें बहुत अच्छी तरह से ये समझ में आएगा कि कितना गूढ़ वर्णन, सूत्र कहते ही उसे जो हो संक्षेप में लेकिन अर्थ जिसका बहुत महान हो, बहुत विशाल हो, वो सूत्र कहलाता है। यही सब चीजें हमें इसके माध्यम से समझने को मिलेगी। मैं आप सभी लोगों से ये भी निवेदन करना चाहता हूँ कि 10 दिनों में हम प्रतिदिन एक एक अध्याय को पढ़ेंगे, समझेंगे। वैसे तो एक अध्याय को पूरे 10 दिन भी चलाया जा सकता है, एक सूत्र को पूरे 1 घंटे भी चलाया जा सकता है, लेकिन चूंकि अपन को उस परंपरा का भी निर्वहन करना है और संक्षेप में हमको भावार्थ भी और उच्चारण भी समझ में आ जाए, तो उस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए हम अपने निर्धारित समय में एक अध्याय को पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। आइए मंगलाचरण के माध्यम से अपन प्रथम अध्याय प्रारंभ करते हैं। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्षमार्गस्य नेतारं, मोक्ष मार्गस्य अर्थात मोक्ष मार्ग के, नेतारम अर्थात नेता को। नेता किसको कहते हैं? जो आगे आगे चलता है, जो हमें पथ दिखलाता है, दिखाता है। स्वयं तो उस मार्ग पर चलते ही हैं, हमें जो आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करते हैं वो नेता कहलाते हैं। तो जो मोक्ष मार्ग के नेता हैं, नेता से तात्पर्य जो मोक्ष मार्ग का स्वयं उपदेश देते हैं और हमें उपदेश, स्वयं उस मार्ग पर चलते हुए हमें उपदेश देकर के हमें उस मार्ग पर चलाने के लिए प्रेरित करते हैं। भेत्तारम कर्म भूभृताम, भेत्तारम अर्थात नष्ट करने वाले हैं। किसको? कर्म भूभृताम, कर्म रूपी पर्वतों को, कर्म रूपी पर्वतों को जो नष्ट करने वाले हैं। ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, जो विश्व के समस्त तत्वों के ज्ञातारम अर्थात ज्ञाता हैं, जानने वाले हैं। ज्ञातारम अर्थात जानने वाले को। किसको जानने वाले को? विश्व तत्वानाम, विश्व के समस्त तत्वों को, जो समस्त तत्वों को जानते हैं। 3 विशेषताएं हो गई। जो मोक्ष मार्ग के नेता हैं, जो कर्म रूपी पर्वतों का भेदन करने वाले हैं, नाश करने वाले हैं, और तीसरी विशेषता समस्त तत्वों को जो जानने वाले हैं, ऐसे जिनेंद्र भगवान हैं। और वंदे तद्गुण लब्धये, वंदे अर्थात मैं नमस्कार करता हूँ। तद्गुण लब्धये, तद मतलब उनके समान, गुण लब्धये गुणों की प्राप्ति के लिए, उनके समान गुणों की प्राप्ति के लिए मैं उनको नमोस्तु नमस्कार करता हूँ। किनको नमस्कार करता हूँ? जिनमें ये 3 विशेषताएं हैं। कौन कौन सी विशेषता? सबसे पहली, मोक्ष मार्ग के जो नेता हैं, इससे उनका एक महत्वपूर्ण विशेषण घटित हो रहा है। तात्पर्य क्या होगा? हितोपदेशी, जो हित का उपदेश देने वाले हैं। दूसरी विशेषता है कर्म रूपी पर्वतों को नष्ट करने वाले। राग द्वेष मद लोभ मोह, ये सब कर्म ही तो है। 8 कर्म होते हैं ना, उनमें एक मोहनी कर्म होता है। मोहनी में ही 28 भेद होते हैं, राग द्वेष आदि मोहनी के भेद हैं। तो इस विशेषता से उनकी वीतरागता गुण प्रकट हो रहा है, अर्थात जो वीतरागी। और तीसरी विशेषता, समस्त तत्व को जो जानने वाले हैं, अर्थात सर्वज्ञ हैं। क्या मतलब हुआ?
जो वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी हैं। ऐसे 3 गुण जिनमें पाए जाते हैं, ऐसे उन जिनेंद्र भगवान को तद गुण लब्ध है। उनके समान गुणों की प्राप्ति के लिए मैं वंदे अर्थात नमस्कार करता हूँ। आगे, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है। बोलिए, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता मोक्ष मार्ग है। इन तीनों की एकता ये अर्थ कहाँ से निकाला हमने? संस्कृत अगर हम पढ़े हैं, थोड़ा बहुत अगर हमें नॉलेज है, तो हमें पता चलेगा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्राणि। तो चारित्राणि में बहुवचन लगा हुआ है और मोक्ष मार्ग में एक वचन है। कहने का तात्पर्य, तीनों मिलकर के और फिर एक मोक्ष मार्ग बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि सम्यक दर्शन को धारण कर लो तो भी मोक्ष मार्ग हो जाएगा, अकेला सम्यक ज्ञान को धारण कर लो तो भी मोक्ष मार्ग, या अकेला सम्यक चारित्र को धारण कर लो तो भी मोक्ष मार्ग। नहीं नहीं, तीनों की एकता, तीनों जहां मिलेंगे, और तीनों का प्रारंभ होता है छठे गुण स्थान से। आचार्यों ने शास्त्रों में बहुत स्पष्ट लिखा है, मोक्ष मार्ग का प्रारंभ छठे गुण स्थान से होता है, जहां दिगंबर रूप, दिगंबर वेश मुनि महाराज के होते हैं। 5वें गुण स्थान में भी आरिका माता जी है, क्षुल्लक जी है, एलक जी है, क्षुल्लिका जी है, प्रतिमाधारी भैया बहने हैं, उनको भी मोक्ष मार्ग ही नहीं कहा। चतुर्थ गुण स्थान वाले को भी मोक्ष मार्ग ही नहीं कहा। मोक्ष मार्ग का प्रारंभ तो होता है निश्चित रूप से छठे गुण स्थान से, और इन तीनों की एकता वहीं से होती है। इन तीनों के एक एक विशेषण आगे समझाएंगे। अब जब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र तीनों की एकता मोक्ष मार्ग है, तो यह सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? जब ये प्रश्न उपस्थित होता है तो उसका उत्तर दे रहे हैं आचार्य महाराज, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। बोलिए, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तत्वार्थ श्रद्धानम, तत्व अर्थ श्रद्धानम। तत्व का मतलब होता है वस्तु तत्व, तत्व का मतलब होता है तस्य भावस् तत्वम। वस्तु का जो भाव है, वस्तु का जो पना है, वस्तु किसे कहते हैं? जैसे मनुष्य का मनुष्यत्व, पशु का पशुत्व, जैसे हम बोलते हैं ना मानवता। मानव और मानवता दोनों शब्द हमें एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। मानव तो हम हुए, और हमारा जो नेचर है, हमारा जो स्वभाव है, वो हुआ मानवता। पशु जानवर पशु हुआ, लेकिन वो जो आचरण कर रहा है, वो जो उसका स्वभाव है, जो नेचर है, उसकी जो प्रकृति है, वो उसकी पशुता। ऐसे ही वस्तु तत्व, तत्व का मतलब भाव, अर्थ का मतलब पदार्थ। 7 तत्वों में जब हम पुण्य और पाप को भी मिला देते हैं, तो इस प्रकार ये 9 प्रकार के पदार्थ बन जाते हैं। तो 9 प्रकार के पदार्थों की दृष्टि से अपन को यहाँ पर समझना है कि इन 9 पदार्थों का जो भाव है, उस भाव का नाम ही तत्वार्थ है, और उसका जो श्रद्धान है, उसका जो विश्वास है, श्रद्धान करना, विश्वास करना। कैसा श्रद्धान करना? आचार्य ने लिखा, इदमेव तत्वं नान्यन्न चान्यथा इत्यकम्पाय संभवत सन्मार्गे संशय रुचि। इतना दृढ़, इतना कठोर श्रद्धान करना कि तत्व ये है, ऐसा ही है, अन्य नहीं है और अन्य प्रकार नहीं है। जैसे गरम गरम तलवार पर जब पानी चढ़ा दिया जाता है, तो वो फिर वहां से हटता नहीं है, वहां से दूर नहीं होता, चिपक जाता है। जैसे अंजन चोर का श्रद्धान, विश्वास प्रगाढ़ था, तो ऐसा दृढ़ श्रद्धान जहां होता है, वह निश्चित रूप से सम्यक दर्शन की कोटि में आता है, सम्यक दर्शन कहलाता है। और इसीलिए यहाँ पर बहुत स्पष्ट कहा गया है, सम्यक दर्शन के लिए श्रद्धान अनिवार्य है, और वह श्रद्धान 7 तत्व 9 पदार्थों पे हो, उसे ही सम्यक दर्शन कहेंगे। श्रद्धान के विषय में हम पहले भी बहुत बार समझ चुके हैं। विश्वास दुनिया की एक बहुत बड़ी चीज है, वो अगर हम अपने साथ में कायम रखते हैं, तो जैसे लोक व्यवहार में हमारे रिश्ते नाते चलते हैं, ऐसे ही धर्म पथ पे भी जब तक हम श्रद्धान मजबूत नहीं रखेंगे, तब तक सम्यक दर्शन जो पहली सीढ़ी है, उसको भी हम क्रॉस नहीं कर पाएंगे, उसको भी नहीं चढ़ पाएंगे। अब वो सम्यक दर्शन कैसे उत्पन्न होता है, तो बता रहे हैं, तन्निसर्गा दधिगमाध्वा। बोलिए,
तन्निसर्गादधिगमाद्वा। तत् मतलब वह क्या? सम्यक दर्शन। निसर्गात अधिगमात वा, निसर्ग से मतलब स्वभाव से, वा मतलब अथवा, अधिगमात मतलब उपदेश से होता है, परोपदेश से होता है। वह सम्यक दर्शन दो प्रकार से उत्पन्न हो सकता है, स्वभाव से भी हो सकता है, अथवा केवल कोई उपदेश दे, कोई समझाए तो वहां से भी हो सकता है। दो प्रकार से सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होती है। जब स्वभाव से सम्यक दर्शन होता है तब किसी की उपदेश की आवश्यकता नहीं पड़ती, जैसे जिनबिंब दर्शन, जैसे वेदनानुभव नारकी जीवों को, जैसे जाति स्मरण, ये सब स्वाभाविक कारण हैं। और जहां धर्म का उपदेश, धर्म श्रवण है, मुनि महाराज ने उपदेश दिया, भगवान की वाणी सुनी, या और कहीं हम शास्त्र पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, उसके माध्यम से जो सम्यक दर्शन की उत्पत्ति हुई वो कहलाता है अधिगमत सम्यक दर्शन अथवा परोपदेश से होने वाला सम्यक दर्शन। इस प्रकार ये सम्यक दर्शन के दो भेद उत्पत्ति की अपेक्षा से किए गए। अभी 7 तत्वों पे श्रद्धान की बात चल रही थी, तो वो 7 तत्व कौन कौन से हैं तो उनकी चर्चा यहाँ कर रहे हैं। मैं सूत्र बोलूंगा, आप लोग उसको रिपीट कीजिएगा। जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वम। बोलिए, जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वम। संधि विच्छेद करेंगे। जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षाः तत्वम। ये 7 तत्व हैं। जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा और मोक्ष, ये 7 तत्व हैं। तत्व की परिभाषा भी हमने समझी, वस्तु के स्वभाव का नाम तत्व है। जीव किसे कहते हैं? जिसमें ज्ञान दर्शन गुण पाया जाता हो, जिसमें चेतना गुण पाया जाता हो, उसे जीव कहते हैं। अजीव किसे कहते हैं? जिसमें ज्ञान दर्शन रूप चेतना गुण नहीं पाया जाता, उसे अजीव कहते हैं। आश्रव, जीव और अजीव के आपस में मिलने पर राग द्वेष रूप जो परिणति हुई, उस परिणति के, उस भाव के कारण से कार्मण वर्गणाएं जो आत्मा में आकर के आत्मा के प्रति सम्मुख होती है, जिसे हम कहते हैं कर्मों के आने के द्वार को आश्रव कहते हैं। और जब आत्मा का और कर्मों का एक में एक संबंध, जिसे कहते हैं दूध पानी में एक में एक हो जाने वाला, जैसे दूध में पानी मिलाने पर एक में एक संबंध हो जाता है, वह कहलाता है संबंध बंध, संश्लेष संबंध उसको नाम दिया है। तो कर्म का और आत्मा का आपस में एक क्षेत्रावगाह हो जाना, एक रूप हो जाना, वह कहलाता है बंध। फिर है संवर, कर्मों का आना रुक जाना, आत्मा के परिणाम इस तरह के बना लेना जिससे जो कर्मों का आश्रय हो रहा था वो हमने रोक दिया, वो कहलाया संवर। तपस्या के माध्यम से अथवा गुप्ती समिति आदि के माध्यम से, ध्यान आदि के माध्यम से जो बंधे हुए कर्म है, संचित कर्म है, उनका एक एक करके उनको झड़ाना, उनको दूर करना, समाप्त करना, ये कहलाता है निर्जरा। और आत्मा से संपूर्ण कर्मों का विलग हो जाना, अलग हो जाना और आत्मा का शुद्ध स्वरूप को प्राप्त हो जाना, ये कहलाता है मोक्ष। ये 7 तत्व हैं। इन 7 तत्वों में जीव और अजीव ये 2 तत्व ज्ञेय हैं, जानने योग्य हैं। आश्रव और बंध ये 2 तत्व हेय हैं, छोड़ने योग्य हैं। संवर और निर्जरा ये 2 तत्व उपादेय हैं और मोक्ष तत्व परम उपादेय हैं। ये मतलब जानने योग्य, हे मतलब छोड़ने योग्य, और उपादेय मतलब ग्रहण करने योग्य, और परम उपादेय मतलब बहुत अच्छी तरह से ग्रहण करने योग्य हैं। इसके बाद में अब इन 7 तत्वों को, 9 पदार्थों को, रत्नत्रय को हम कैसे जाने, व्यवहार में कैसे अपनाएं, वो बता रहे हैं। नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यास है। बोलिए, नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यास है। नाम स्थापना द्रव्य भावतः तत्न्यास है। तत् मतलब उन तत्वों का और उस रत्नत्रय का, न्यास मतलब निक्षेप होता है। किसी भी वस्तु को रखने का नाम न्यास है, निक्षेप है। और इसलिए यहाँ पर 4 प्रकार के निक्षेप की चर्चा की गई। नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप, द्रव्य निक्षेप और भाव निक्षेप।
किसी भी व्यक्ति में तद्रूप जाति, गुण, व्यवहार कुछ भी नहीं होने के बावजूद भी लोक व्यवहार चलाने के लिए जो नाम रख दिया जाता है वह कहलाता है नाम निक्षेप। जैसे किसी का नाम हमने रख दिया महावीर, अब महावीर भगवान तो है ही नहीं, महावीर जैसे गुण उसमें नहीं है, महावीर का द्रव्य नहीं है, महावीर जैसी, चलो और दूसरी छोड़ो, महावीर जैसी शक्ति भी नहीं है, लेकिन फिर भी लोक व्यवहार चलाने के लिए हमने रख दिया। ये कहलाता है नाम निक्षेप। दूसरा है स्थापना निक्षेप। स्थापना निक्षेप का मतलब होता है वस्तु में यह वह है इस तरह का संकल्प करना, ये स्थापना कहलाता है। ये दो प्रकार की होती है, तदाकार और अतदाकार। तत् आकार, उसी आकार में उसी आकारवान की स्थापना करना, ये तदाकार स्थापना है। जैसे हम भगवान जिनेंद्र देव की प्रतिमा मंदिर में विराजमान करते हैं, ये प्रतिमा क्यों, कैसे, इस तरह से क्यों बनाई, क्योंकि समवसरण में भगवान का ऐसा ही स्वरूप होता है और ऐसे ही भगवान विराजमान होते हैं, इसलिए हमने ऐसा ही स्वरूप बना करके उनकी प्रतिमा को स्थापित किया। ये कहलाई तदाकार स्थापना। और अतदाकार स्थापना, किसी भी वस्तु को उठाए और हमने मान लिया, माना कि ये घोड़ा है, माना कि ये हाथी है, जैसे चेस हम खेलते हैं शतरंज में, तो उनमें वो वैसा आकार नहीं है लेकिन उसके बावजूद भी वैसे आकार की स्थापना कर दी जाती है, ये कहलाती है अतदाकार स्थापना। तीसरा है द्रव्य निक्षेप। भूत और भविष्य की पर्याय को की मुख्यता लेकर वर्तमान में कहना। जैसे कोई व्यक्ति है हमारे यहाँ संस्थान में, जब पढ़ने आते हैं, शास्त्र प्रथम वर्ष में वो प्रवेश करते हैं, तो अभी शास्त्री नहीं हुई लेकिन उसके बावजूद भी हम उसको शास्त्री फर्स्ट ईयर में लगा देते हैं, जबकि 3 साल का कोर्स है। भविष्य में वो बनेंगे लेकिन उसको वर्तमान में हमने कह दिया। ऐसे ही जैसे कोई पहले वेद जी का काम करते थे लेकिन अब उन्होंने छोड़ दिया, तो अभी भी उनको वेद जी कहना, जबकि वो अभी वैद्य नहीं है, डॉक्टर साहब कहना, जबकि वो अभी वर्तमान में डॉक्टर नहीं है, रिटायर्ड हो चुके हैं। तो भूत और भविष्य पर्याय की मुख्यता को लेकर के वर्तमान में उसका कथन करना, ये कहलाता है द्रव्य निक्षेप। और वर्तमान पर्याय से युक्त भाव को भाव निक्षेप कहते हैं। जो व्यक्ति जिस समय जो कार्य कर रहा है उस समय उसको वैसा ही ग्रहण करना। अगर कोई पढ़ रहा है तो उसको विद्यार्थी कहना, जो कोई अगर पढ़ा रहा है तो उसे शिक्षक कहना। इस तरह से वर्तमान पर्याय की मुख्यता को ही कथन करना, ये कहलाता है भाव निक्षेप। इनके माध्यम से लोक व्यवहार भी चलता है, 7 तत्व 9 पदार्थों को जाना भी जाता है। और क्या निमित्त हो सकते हैं इनको जानने के, तो आगे कह रहे हैं प्रमाण नयैरधिगम है। बोलिए, प्रमाण नयैरधिगम है। प्रमाण नयहि अधिगम है। प्रमाण और नय से अधिगम मतलब ज्ञान होता है। ये जो 7 तत्व हैं, 9 पदार्थ हैं, इनका ज्ञान, इनका परिज्ञान हमें प्रमाण और नय से भी होता है। प्रमाण किसे कहते हैं? जो वस्तु के सर्वदेश को जानता है, जो वस्तु के सब कुछ को जानता है, वह कहलाता है प्रमाण। प्रमाण के 2 भेद आगे हम करेंगे, प्रत्यक्ष और परोक्ष। नय, जो वस्तु के एक देश को जानता है। जैसे हाथी की सूंड को जान करके, देख करके पूरे हाथी का ज्ञान होना, तो हमने जाना कितना सा, हाथी की सूंड, ये हुआ नय। और पूरे हाथी को देखा फिर हाथी का ज्ञान हुआ, ये कहलाया प्रमाण। प्रमाण सर्वदेश को जानता है, नय एक देश को, किंचित थोड़े से पार्ट को जानता है। ये दोनों में अंतर है। उसके माध्यम से भी हमें 7 तत्व 9 पदार्थों का ज्ञान होता है, रत्नत्रय का ज्ञान होता है, और इनके और भी आगे बहुत भेद किए जाएंगे। अगला सूत्र, निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः है। बोलिए, निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः है। निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति, विधानतः है। 6 चीजें हैं, निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति और विधान से। अंत में शब्द दिया है तः, मतलब से। इनसे भी हम 7 तत्व 9 पदार्थों को जानते हैं। निर्देश, निर्देश का मतलब होता है वस्तु का जो कथन है, वस्तु के स्वरूप का जो कथन है, नाम लेना जो कथन है, लक्षण है, वह कहलाता है निर्देश। स्वामित्व, स्वामित्व का मतलब होता है स्वामी, वो जो वस्तु जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं उसका स्वामी कौन है, किसके अंडर में है वो
वो कहलाता है स्वामित्व। तीसरी विशेषता है साधन। साधन का मतलब होता है कारण, निमित्त। वो वस्तु जो उत्पन्न हुई है वो किन कारणों से मिलकर के उत्पन्न हुई है वह कहलाता है साधन। अधिकरण, अधिकरण का मतलब होता है आधार। वो वस्तु कहाँ रखी हुई है, उसका बेस क्या है, कहाँ है वो कहलाता है अधिकरण। स्थिति, स्थिति का मतलब होता है वस्तु के जो ठहरने की मर्यादा है, वो कितने समय तक आत्मा के साथ में रहेगी, इस पर्याय के साथ में रहेगी, वो कहलाती है स्थिति। और विधान, विधान का मतलब भेद, उस वस्तु के कितने भेद होते हैं, ये विधान कहलाता है। ये हम किसी भी चीज में लगा सकते हैं। एग्जाम्पल अगर हम सम्यक दर्शन में लगाएं तो सम्यक दर्शन के स्वरूप का कथन करना। कौन सा सम्यक दर्शन है, औपशमिक है, क्षायिक है अथवा क्षायुपशमिक है, उसके स्वरूप का कथन करना, ये हुआ निर्देश। स्वामित्व, सम्यक दर्शन का स्वामी कौन है, सम्यक दर्शन का स्वामी जीव है, चारों गति की जीव है, चारों गतियों में सम्यक दर्शन हो सकता है। साधन, वो सम्यक दर्शन किन कारणों से हुआ, किन निमित्तों से हुआ, तो जो अभी हम पढ़ करके आए। हो सकता है किसी को जाति स्मरण से हुआ हो, किसी को धर्म श्रवण से हुआ हो, किसी को वेदना अनुभव से नार की जीव को हुआ हो, किसी को जिनबिंब दर्शन से हुआ हो, किसी को देवरिद्धि दर्शन से। निमित्त है, किस निमित्त से हुआ, क्या साधन है। अधिकरण, आधार, उस सम्यक दर्शन का आधार क्या है, उस सम्यक दर्शन का आधार जीव है। फिर स्थिति, वो आत्मा के साथ में कब तक रहेगा, उसकी ठहरने की मर्यादा क्या है, ये कहलाती स्थिति। अगर औपशमिक सम्यक दर्शन है अंतर्मूर्त, उसके बाद नियम से सम्यक दर्शन छूटेगा। अगर क्षायिक सम्यक दर्शन है, हो गया एक बार, अब इसके बाद छूटने का काम ही नहीं, हमेशा रहेगा। और क्षायुपशमिक सम्यक दर्शन है तो मैक्सिमम 66 सागर तक वो सम्यक दर्शन रह सकता है। इस प्रकार की व्याख्या स्थिति के रूप में जाननी चाहिए। और विधान मतलब भेद। सम्यक दर्शन का एग्जाम्पल हमने लिया, सम्यक दर्शन के सराग और वीतराग दो भेद होते हैं। अभी हम पढ़ के सम्यक दर्शन के निसर्गज और अधिगमज, ये दो भेद होते हैं। औपशमिक, क्षायिक और क्षायुपशमिक, ये दो भेद होते हैं। निश्चय और व्यवहार, ये दो भेद होते हैं। इस तरह से अलग अलग अपेक्षा से उसके भेद करना, ये कहलाता है विधान। किसी भी चीज में लगा सकते हैं। अगला सूत्र, सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वैश्च। बोलिए, सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वैश्च। सत, यहाँ 8 चीजों की चर्चा की है। सत, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर, भाव और अल्प बहुत्व, इनके द्वारा भी 7 तत्व 9 पदार्थों को जाना जाता है। क्या मतलब हुआ, सत, सत मतलब वस्तु के अस्तित्व का नाम सत है, एग्जिस्टेंस, वस्तु की मौजूदगी, वस्तु है इसका नाम सत है। संख्या, वो जो वस्तु है उसके भेदों की जो गिनती है उसका नाम संख्या। क्षेत्र, उस वस्तु के वर्तमान निवास संबंधी स्थान का नाम है क्षेत्र। क्षेत्र के बाद में यहाँ पर शब्द स्पर्शन, वस्तु के तीनों कालों संबंधी निवास स्थान, पहले कहाँ थी, अभी कहाँ है और आगे वो वस्तु कहाँ होगी, ये कहलाया स्पर्शन। वस्तु कब तक ठहरेगी, ये कहलाएगा काल। अंतर, अंतर का मतलब गेप, विरह, एक बार प्राप्त होने के बाद में पुनः वो वस्तु कब प्राप्त होगी और कैसे प्राप्त होगी, कब प्राप्त होगी, वो जो टाइमिंग है गेप बीच का, वो कहलाया अंतर। भाव, अर्थात अन्य जो औपशमिक आदि भाव 5 प्रकार के कहे गए उनमें से वस्तु का कौन सा भाव है। और अल्प बहुत्व, अन्य वस्तु की अपेक्षा से वो छोटी है, बड़ी है, कम है या ज्यादा है, इस तरह का जो भेद किया जाता है वो कहलाता है अल्प बहुत्व। सम्यक दर्शन या किसी भी टॉपिक पे हम इस तरह 8 भेद या इनके एग्जाम्पल समझ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम कुछ भी उदाहरण समझें, कोई भी कलम हमारे पास में है तो ये जो पेन है ये कहलाया अस्थि, वस्तु है, कि यहाँ वस्तु का नाम है अस्तित्व, सत। उसके बाद में हमने लिखा संख्या, ये कितने प्रकार की है, पेन बहुत तरह का होता है, काला, पीला, नीला, लाल, हरा भी होता है, और उसके अलावा अलग अलग कंपनियों का भी होता है। क्षेत्र, वस्तु वर्तमान में कहाँ है, अभी मेरे हाथ में है, पहले कहाँ थी, पहले टेबल पे थी, अभी हाथ में है और आगे फिर वापस टेबल पे जाएगी, ये कहलाया स्पर्शन, तीनों काल संबंधी निवास। फिर उसके बाद में काल, कब तक रुकेगी,
समय जो उसकी मर्यादा है, जब तक वो खराब नहीं होता है वो वस्तु, वह कहलाएगा काल। और फिर उसके बाद में एक बार प्राप्त होने के बाद में पुनः वापस कब प्राप्त हुई, बीच का जो समय है वो अंतर। पुद्गल है वो चूंकि, तो पुद्गल की अपेक्षा से उसमें परिणामिक भाव घटित होगा। और अल्प बहुत अन्य किसी पेन की अपेक्षा से ये कम कीमत वाला है, अधिक कीमत वाला है, सुंदर है, अथवा कुछ उसकी अपेक्षा कमजोर है, इस तरह का भाव जो है ये अल्प बहुत। पिछले 4 सूत्रों में जो हमने चर्चा की वो इस तरह की चर्चा है कि 7 तत्वों को, 9 पदार्थों को, रत्नत्रय को हम कैसे जाने। एक सूत्र से भी काम चल सकता था लेकिन फिर भी आचार्य उमा स्वामी महाराज ने यहाँ 4 सूत्र लिख करके उन्होंने स्पष्ट रूप से टीका में आगे आके आचार्यों ने लिखा कि शिष्य एक जैसे नहीं होते हैं, अनेक प्रकार की बुद्धि वाले होते हैं। किन्हीं को संक्षेप में समझ में आता है कि प्रमाण और नए से भी ज्ञान हो जाता है, किन्हीं को ये संक्षेप समझ में नहीं आए तो उनको और थोड़ा ज्यादा डिटेल करना पड़ता है, उनको भी नहीं समझ में आए तो फिर इस तरह से 8 भेद करके डिटेल करके समझाया गया है। तत्वार सूत्र की टीका जो सर्वार सिद्धि, इसमें 8वें अध्याय में बहुत बड़ी टीका, सबसे बड़ी टीका 8वें सूत्र पर लिखी गई है, इसी अध्याय के 8वें सूत्र पे, जो बहुत कर्णानियोग का जो मर्मज्ञ के विद्वान होते हैं वो उसको पढ़ते हैं, समझते हैं और उसको बहुत अच्छी तरह से धारण करते हैं। आगे देखें, ये जो सामान्य रूप से चर्चा हुई ये सम्यक दर्शन की चर्चा हो गई। अब सम्यक ज्ञान का प्रकरण प्रारंभ हो रहा है। मति श्रुतावधि मनः पर्यय केवलान ज्ञानम, बोलिए, मति श्रुतावधि मनः पर्यय केवलान ज्ञानम। मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान, ये 5 प्रकार का ज्ञान होता है। ज्ञान की 5 भेद है। जहां पर इंद्रिय और मन की सहायता से वस्तुओं को जाना जाता है वह मति ज्ञान कहलाता है। उस मति ज्ञान के द्वारा जो और विशेष जाना जाता है वह श्रुति ज्ञान कहलाता है। जब द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा को लेकर के रूपी पदार्थों को जो जाना जाता है वह अवधि ज्ञान कहलाता है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा को लेकर सामने वाले के मन को और उसके मन में स्थित बात को जो जानने की सामर्थ्य रखता है वह मनः परिज्ञान कहलाता है। और तीनों लोक संबंधी, तीनों काल संबंधी, छहों द्रव्यों की वर्तमान संबंधी समस्त पर्यायों को और भूत एवं भविष्य काल संबंधी अनंत पर्यायों को जो जानने की सामर्थ्य रखता है वो केवल ज्ञान कहलाता है। इन 5 ज्ञानों में से वर्तमान में हमारे पास 2 ज्ञान हैं, मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान। ये आगे हम समझ लेंगे कि 2 ही क्यों हैं, शेष 3 क्यों नहीं है। देखें, तत्प्रमाणे, बोलिए, तत्प्रमाणे। तत् मतलब वह जो ज्ञान है वो प्रमाण स्वरूप है। ज्ञान कहें या प्रमाण कहें की बात है, क्योंकि आचार्य ने सूत्र लिखा है सम्यक ज्ञानम प्रमाणम। सम्यक ज्ञान प्रमाण है, तो प्रमाण कहें अथवा ज्ञान कहें एक ही बात है। उस स्थिति में वह ज्ञान प्रमाण स्वरूप है और वो प्रमाण 2 प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष और परोक्ष। आगे अगला सूत्र देखिए, आद्ये परोक्षम। आद्ये परोक्षम, आद्य, आद्य मतलब आदि के जो 2 हैं, प्रारंभ के जो 2 ज्ञान हैं वो कौन से ज्ञान हैं, परोक्षम अर्थात परोक्ष हैं। प्रारंभ के 2 ज्ञान कौन कौन से हैं मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान। ये 2 ज्ञान परोक्ष ज्ञान है। परोक्ष क्यों है, परोक्ष की परिभाषा क्या है, जो इंद्रिय और मन की सहायता से हो वे कहलाते हैं परोक्ष, और जो सीधे आत्मा से हो, जिस ज्ञान के होने में किसी भी वस्तु की सहायता नहीं लेनी पड़ती हो, वह कहलाते हैं प्रत्यक्ष। अगले सूत्र में लिख रहे हैं प्रत्यक्ष मन्यत, बोलिए, प्रत्यक्ष मन्यत। प्रत्यक्षम अन्यत, अन्य जो शेष 3 हैं, अन्य मतलब शेष बचे हुए, 2 की चर्चा हमने कर दी, 5 ज्ञान पहले नाम लिए थे, तो शेष 3 जो बचे, अवधि ज्ञान, मनः परिज्ञान और केवल ज्ञान, ये 3 ज्ञान कैसे हैं, ये 3 ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है। प्रत्यक्ष किसे कहते हैं, जिसमें इंद्रिय और मन की सहायता की आवश्यकता नहीं होती, सीधे आत्मा से होता है। वर्तमान में परोक्ष ज्ञान ही संभव है, प्रत्यक्ष ज्ञान संभव नहीं है। मति ज्ञान के पर्यायवाची नाम हम उसे और किन किन नामों से जान सकते हैं, मति ही स्मृति ही संज्ञा चिंताभिनिबोध इत्यनर्थांतरम। बोलिए, मति ही स्मृति ही संज्ञा चिंताभिनिबोध इत्यनर्थांतरम।
मति ही अर्थात मति ज्ञान को, मति स्मृति संज्ञा चिंता अभिनिबोध इति अनर्थांतरम, ये अनर्थांतरम मतलब एकार्थवाची है, अन्य अर्थ वाले नहीं है। अन अर्थ अंतरम, अन मतलब नहीं है, अर्थ में अंतर, इनके शब्दों में अंतर है, अर्थ में अंतर नहीं है। हम मति बोले स्मृति बोले चिंता बोले एक ही बात है। मति का मतलब इंद्रिय और मन की सहायता से जो हुआ वो मति हुआ। स्मृति, स्मृति का मतलब क्या हुआ? स्मरण होना, याद आना। हम किसी को स्मरण कर रहे हैं, किसके माध्यम से कर रहे हैं? मन से कर रहे हैं। हमने पहले आंखों से देखा था, कान से सुना था, इनकी सहायता से किया, इसलिए स्मृति। संज्ञा, वर्तमान में किसी वस्तु को देख कर के यह वही है, इस तरह का जो परिज्ञान हमको हुआ, ये कहलाई संज्ञा, जिसे न्याय की भाषा में प्रत्यभिज्ञान भी कहते हैं, प्रत्यभिज्ञान भी कहते हैं। फिर है चिंता और अभिनिबोध, व्याप्ति के ज्ञान को चिंता कहते हैं। जहां जहां धूम होता है वहां वहां अग्नि होती है, एक नियम, एक व्याप्ति बन जाती है, और उस व्याप्ति को जब अनुमान के द्वारा जाना जाता है, अभिनिबोध का मतलब होता है अनुमान ज्ञान, साधन से साध्य का ज्ञान होना। जब ये जाना जाता है कि जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि है, वहां सामने धुआं है, इसका मतलब वहां अग्नि जरूर होगी, तो साधन से साध्य का ज्ञान होना, मोक्ष मार्ग से मोक्ष का ज्ञान होना, इस तरह से जो होता है वो कहलाता है अभिनिबोध। ये सब मति ज्ञान की ही पर्यायवाची नाम है। मति ज्ञान की परिभाषा, तदिंद्रियान इंद्रिय निमित्तम, बोलिए, तदिंद्रियान इंद्रिय निमित्तम। तत् मतलब वह जो मति ज्ञान है वो इंद्रिय अनिंद्रिय निमित्तम, इंद्रिय और अनिंद्रिय के निमित्त से होता है। इंद्रिय 5 प्रकार की होती है, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु और कर्ण, और अनिंद्रिय का मतलब था मन। 5 इंद्रिय और मन के निमित्त से जो ज्ञान होता है वह मति ज्ञान कहलाता है, और उसी की यहाँ पर चर्चा की गई है। उस मति ज्ञान के भेद देखें। अवग्रहे हावाय धारणा, बोलिए, अवग्रहे हावाय धारणा। अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा, ये 4 प्रकार का ज्ञान मति ज्ञान के 4 भेदों के रूप में जाना जाता है। कुछ काला सा है, कुछ काला सा है, इस तरह का जो परिज्ञान होता है वो कहलाता है अवग्रह। उस वस्तु को जानने के बाद में उस वस्तु को और जो जानने की इच्छा होती है वो कहलाती है ईहा। ईहा मतलब इच्छा, मैं और जानूं ये क्या था काला सा, तो उसके चिन्ह जाने और तरफ आगे बढ़े। फिर उसके बाद में अवाय, विशेष चिन्हों के द्वारा वस्तु का स्वरूप समझ लेना, वस्तु का ज्ञान हो जाना कि हाँ ये फलाना वस्तु है, ये कहलाया अवाय। और कालांतर में स्मृति में बने रहना, उसे नहीं भूलना, ये कहलाती है धारणा। ये 4 प्रकार का ज्ञान मति ज्ञान के भेदों के अंतर्गत आता है, क्योंकि दर्शन के बाद में ज्ञान होता है। द्रव्य संग्रह में एक लाइन आती है, दंसन पूर्वम नाणम छद्मत्थानम। हम छद्मस्तों के दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है, पहले हमें हल्का सा लगेगा, कुछ है, हल्का सा अनुभव होगा, ये हुआ दर्शन। और कुछ काला सा है, कुछ नीला सा है, कुछ पीला सा है, ये तो एक चक्षु इंद्रिय का विषय हुआ, हो सकता है कर्ण इंद्रिय में भी आ जाए। हाँ, कुछ हल्का सा कोई शब्द सुनाई दिया, ये हुआ अवग्रह, और उसमें और जो जानने की इच्छा हुई वो कहलाई ईहा। ये जो चारों है ये कंटिन्यूस हो रहे हैं। डेफिनेशन में अपन को लग रहा है कि बीच में गैप आएगा क्या, नहीं। हमने किसी वस्तु को देखा, एग्जाम्पल, हम कहीं रास्ते पर जा रहे हैं और बगल से कोई एक गाड़ी बहुत फास्ट निकली, उसमें कोई गाना चल रहा था, तो अचानक से हमारे कान में वो गाना पड़ा, गूंजा, तो वो जो कुछ हमको सुनाई दिया ये कहलाया हमारा अवग्रह। उसी समय जो और जानने की इच्छा, हमारा मन मस्तिष्क प्रयोग करने लगा, काम करने लगा, कौन सा गाना है, कोई भजन है या कोई गीत है या कोई आरती है, ये ईहा कहलाई। और उसी समय चूंकि शब्द हमारे कानों में रह गए और हम उसको फिर दिमाग लगा करके हमने ये जाना समझा, पहचान लिया कि हाँ ये तो वही गाना था या ये तो वही आरती भजन था, ये कहलाया अवाय। और भविष्य में कभी उसको एक शब्द भी सुनकर के उसको ज्ञान कर देना और बता देना कि हाँ ये तो वो है, ये कहलाई धारणा। इस प्रकार ये मति ज्ञान के 4 भेद होते हैं। ये जो 4 ज्ञान हुए ये किन पदार्थों के होते हैं तो वो बता रहे हैं, बहुविध क्षिप्राणि सता नुक्त ध्रुवाणाम सेतराणाम, बोलिए,
बहु बहुविध क्षिप्राणि सता नुक्त ध्रुवाणां सेतराणां। बहु बहुविध, क्षिप्र, अनिश्चित, अनुक्त और ध्रुव। स इतराणाम, और इनसे जो विपरीत है। इतर का मतलब होता है विपरीत, और इनसे जो विपरीत है। इनका क्या होता है? ये 12 पदार्थ हो गए। बहु का विपरीत हो गया एक या अल्प। बहुविध का विपरीत हो गया एकविध या अल्पविध। क्षिप्र का उल्टा हो गया अक्षिप्र। निश्चित का उल्टा हो गया निश्चित। अनुक्त का उल्टा हो गया उक्त। और ध्रुव का उल्टा हो गया अध्रुव। ये 12 प्रकार के पदार्थ हैं। पदार्थ 12 प्रकार के, जितने भी दुनिया में पदार्थ है पूरे विश्व में, आचार्यों ने उनको 12 भेदों में विभाजित कर दिया। इन 12 के अलावा और कोई भेद ही नहीं है पदार्थों में। जैसे बहु, बहु मतलब बहुत वस्तुओं का जो एक साथ हमको ज्ञान हो रहा है वो कहलाया बहु। बहुविध, बहुत प्रकार की वस्तुओं का जो ज्ञान होता है वो कहलाता है बहुविध। क्षिप्र, बहुत फास्ट तेजी से जाने वाली वस्तु का भी जो ज्ञान हो जाता है वो कहलाता है क्षिप्र। अनिश्चित, अर्थात जो वस्तु के एक भाग को, जो खुली हुई वस्तु है उसको देख करके जो ज्ञान होता है वह कहलाता है अनिश्चित। अनुक्त, बिना कहे ही वस्तु का परिज्ञान जो हो जाता है वह कहलाता है अनुक्त। और ध्रुव, ध्रुव का मतलब होता है स्थिर वस्तु का जो ज्ञान होता है वह कहलाता है ध्रुव। अब इनसे जब हम विपरीत लगाएंगे तो बहु का उल्टा हो जाएगा एक या अल्प। एक वस्तु का ज्ञान होना अथवा अल्प वस्तु का ज्ञान होना ये कहलाता है अल्प। अल्पविद, कम या एक ही प्रकार की वस्तुओं का ज्ञान होना। गेहूं का ज्ञान हो रहा है तो गेहूं में क्वालिटी अलग अलग हो गई, प्रकार है, वो कहलाया एक विधि या अल्पविध। क्षिप्र का उल्टा अक्षिप्र, मंद गति से धीरे धीरे कोई ऊंट गाड़ी जा रही है तो उसका ज्ञान होना। अनिश्चित का उल्टा हो जाएगा निश्चित, अर्थात प्रकट वस्तु का ज्ञान होना। अनुक्त का उल्टा उक्त, मतलब कह करके ज्ञान होना। जैसे बहुत बार हम इशारे में अथवा गुस्से में कह देते हैं तो ये तो हुआ अनुक्त, फिर भी हम समझ जाएंगे। और बिना कहे ही ज्ञान हो गया तो अनुक्त, और कह करके सामने वाले को बतलाना ये कहलाया उक्त। और ध्रुव अर्थात स्थिर, इसका विपरीत हो जाएगा अध्रुव अर्थात चंचल वस्तु, जैसे बिजली चमक रही है, या इनका सबका ज्ञान होना जो अस्थिर है, क्षणिक है, क्षणभंगुर है। इन 12 प्रकार के पदार्थों का ज्ञान अवग्रह या अवाय धारणा के माध्यम से होता है। ये 12 प्रकार जो आपने भेद कहे हैं ये क्या हैं, किसके भेद है? ये तो आचार्य महाराज कह रहे हैं अर्थस्य, बोलिए अर्थस्य, अर्थात पदार्थ के भेद हैं। ये 12 जो भेद है ये पदार्थ है, 12 प्रकार का पदार्थ होता है। इसका एक दूसरा अर्थ विशेष रूप से आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज लगाते हैं कि यहाँ तक अर्थावग्रह का वर्णन हुआ, क्योंकि अवग्रह के 2 भेद लिखे हैं, अर्थावग्रह और व्यंजनावग्रह। व्यंजनावग्रह अगले सूत्र में कह रहे हैं, तो यहाँ तक अर्थावग्रह का वर्णन हुआ, इसलिए यहाँ सूत्र लिखा अर्थस्य। अगला व्यंजनस्यावग्रह है, बोलिए व्यंजनस्यावग्रह है। व्यंजनस्य अवग्रह है। व्यंजन का मतलब होता है अस्पष्ट पदार्थ। जो पदार्थ स्वयं ही अस्पष्ट है, क्लियर नहीं है, उसका मात्र अवग्रह ही होता है, इहा अवाय धारणा नहीं होती। सॉरी, उसकी इहा अवाय धारणा नहीं होती, उसका मात्र अवग्रह ही होता है। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ जब पदार्थ ही अस्पष्ट है, कोई फास्ट जा रहा था और चला गया तो अब जानने की इच्छा ही नहीं हुई, इहा अवाय धारणा नहीं बनी, इसलिए उसका मात्र अवग्रह ही होता है। ऐसे पदार्थ कहलाते हैं व्यंजनावग्रह रूप पदार्थ। फिर प्रश्न हुआ ये किससे होते हैं, तो उत्तर लिख रहे हैं अगला सूत्र, न चक्षुरनिंद्रियाभ्याम। बोलिए न चक्षुरनिंद्रियाभ्याम। न मतलब नहीं होते हैं, चक्षु अनिंद्रियाभ्याम, चक्षु और अनिंद्रिय के, चक्षु और अनिंद्रिय से नहीं होते। अनिंद्रिय का मतलब क्या होता है? मन। आंख से और मन से व्यंजनावग्रह नहीं होता, शेष 4 इंद्रियों से होता है, स्पर्शन, रसना, घ्राण और कर्ण। अब यहां तक जो मति ज्ञान के 336 वेद हम पढ़ते हैं उनका वर्णन हुआ। थोड़ा सा बहुत संक्षेप में हम उन 336 वेदों को समझें
सबसे पहले तो अवग्रह इहा अवाय धारणा, जहां अर्थावग्रह हो रहा है तो चारों भेद बनेंगे। ये चारों भेद किसके होंगे? 12 प्रकार के ज्ञान के, बहुविध आदि जो भाई पदार्थ हैं। तो 4 को 12 से गुणा करेंगे, 12 गुणित 4 बराबर हो गए 48, 48। और इन्हीं ये जो 4 प्रकार के पदार्थ हैं, 48 प्रकार के जो पदार्थ हुए हैं, ये 5 इंद्रिय और मन से होते हैं। पहले पढ़ के आए ना, तदिंद्रियान इंद्रिय निमित्तम। तो इसलिए 6 से उनका गुणा कर देंगे। तो 48 को 6 से गुणा करने पर हमारे आ जाएगा 288, 288। ये तो हुआ अर्थावग्रह का वर्णन। अब जब व्यंजनावग्रह की बात करेंगे तो व्यंजनावग्रह में मात्रावग्रह ही हो रहा है, 12 प्रकार के पदार्थ होगा तो यहाँ अवाय धारणा तो हो नहीं रही। तो एक अवग्रह गुणित 12 पदार्थ, तो 12 गुणित 1 कहेंगे तो 12। अब ये किससे होते हैं? 5 इंद्रियों और मन से तो होते नहीं। मन को और चक्षु को हमने हटा दिया, शेष 4 इंद्रियों से होते हैं। तो ऐसे स्थिति में उन 12 को 4 से गुणा करेंगे तो वो हो जाएंगे हमारे 48। तो उस 48 होने के कारण से वहां पर 288 प्लस 48 बराबर हो जाएंगे 336 भेद। जो हम पढ़ते हैं मति ज्ञान के 336 भेद, वो इस प्रकार घटित होते हैं। आइए अब आगे श्रुति ज्ञान का वर्णन। श्रुतम मतिपूर्वम द्वैनेक द्वादश भेदम। बोलिए, श्रुतम मतिपूर्वम द्वैनेक द्वादश भेदम। श्रुतम अर्थात श्रुति ज्ञान, मतिपूर्वम मति ज्ञान पूर्वक होता है। द्वैनेक द्वादश भेदम, द्वि अनेक द्वादश भेदम। द्वि मतलब 2, अनेक मतलब अनेक, द्वादश मतलब 12 है, भेदम अर्थात भेद वाला है। ये जो श्रुति ज्ञान है ये 2 भेद वाला है, अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट। और अंग बाह्य के भी अनेक भेद हैं और अंग प्रविष्ट के 12 भेद हैं। आचारांग, सूत्रकृतांग, समवायांग, स्थानांग, ये जो हम सारे के सारे 12 भेद पढ़ते हैं, ये अंग प्रविष्ट के भेद कहलाते हैं। जो मूल आचार्य भगवंतों ने जिनेन्द्र भगवान की दिव्य ध्वनि के माध्यम से जो गौतम गणधर, गौतम आदि गणधरों ने जो द्वादशांग की रचना की, आचारांग, सूत्रकृतांग, वो कहलाया अंग प्रविष्ट। और इस अंग प्रविष्ट के आधार पे जो कुछ भी लिखा गया, जो कुछ भी हमें समझ में आया या जो कुछ भी बताया गया, अन्य आचार्यों ने समय सार, नियम सार, प्रवचन सार, तत्वार, सूत्र जी, जितने भी और भी ग्रंथ लिखे गए, वो सब कहलाते हैं अंग बाह्य। उसके अनेक भेद हैं। इस प्रकार यहाँ पर शुद्ध ज्ञान की चर्चा की गई। अवधि ज्ञान किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है, बता रहे हैं। भव प्रत्ययोवधिर देवनारकाणाम। बोलिए, भव प्रत्ययोवधिर देवनारकाणाम। भव प्रत्यय अवधि, भव प्रत्यय अवधि ज्ञान देवनारकाणाम, देवों के और नारकियों के होता है। अवधि ज्ञान 2 प्रकार का, भव प्रत्यय और गुण प्रत्यय। जिस अवधि ज्ञान के होने में भव ही निमित्त होता है, संसार वो पर्याय ही निमित्त है, वो कहलाता है भव प्रत्यय अवधि ज्ञान। जैसे नारकी और देव कोई भी बने, चाहे वो सम्यक दृष्टि हो चाहे मिथ्या दृष्टि हो, कोई भी नारकी बनेगा, कोई भी देव बनेगा, तो अवधि ज्ञान होगा ही होगा, नियम है। मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान तो होंगे ही होंगे, प्रत्येक संसारी जीव के। अवधि ज्ञान भी उसके साथ में होगा। किनके होता है ये? देव नारकाणाम, देवों के और नारकियों के, नियम है। अब मनुष्य तिर्यंचों के कौन सा होता है तो बता रहे हैं अगले सूत्र में। क्षयोक्षम निमित्त है, षड विकल्प है शेषाणाम। बोलिए, क्षयोक्षम निमित्त है, षड विकल्प है शेषाणाम। क्षयोक्षम निमित्तक अवधि ज्ञान, जिसे हम गुण प्रत्यय भी कहते हैं, इस अवधि ज्ञान के होने में गुण क्षयोक्षम ही निमित्त होता है, सम्यक अथवा संयम निमित्त होता है, वह अवधि ज्ञान कहलाता है क्षयोक्षम निमित्तक अवधि ज्ञान। षड विकल्प ये 6 प्रकार का है। और शेषाणाम अर्थात शेष जीवों के, मनुष्य और तिर्यंचों के, क्योंकि देवनारकियों की पहले चर्चा कर दी, तो शेष बचे हुए मनुष्य तिर्यंचों के, ये क्षयोक्षम निमित्तक अवधि ज्ञान होता है। अर्थात अगर मनुष्य और तिर्यंचों को अवधि ज्ञान होगा तो वो अवधि ज्ञान कौन सा होगा? क्षयोक्षम निमित्तक अवधि ज्ञान। कितने भेद वाला है ये? 6 भेद वाला है। अनुगामी, अननुगामी, वर्धमान, हीयमान, अवस्थित और अनवस्थित। अनुगामी जो पीछे पीछे जाए, इस पर्याय के साथ में अगले पर्याय में भी साथ में जाए, अथवा जिस क्षेत्र में उस
क्षेत्र से भी आगे और दूसरे क्षेत्र में जाए, ये कहलाता है अनुगामी अवधि ज्ञान। अननुगामी जो जिस स्थान पे है उसी स्थान पे रहे अथवा उसी पर्याय में रहे, अगले पर्याय में अगले स्थान पे न जाए, वो कहलाता है अननुगामी। वर्धमान, जैसे चंद्रमा की कलाएं बढ़ती हैं शुक्ल पक्ष में, ऐसे अवधि ज्ञान का द्रव्य क्षेत्र काल भाव निरंतर वृद्धि को प्राप्त होता रहे, बढ़ता रहे, वह कहलाता है वर्धमान। और फिर है हीयमान, अर्थात कृष्ण पक्ष की चंद्रमा की कलाओं की तरह जो घटता रहता है, कम कम होता रहता है, वह कहलाता है हमारा हीयमान अवधि ज्ञान। अवस्थित, जो पूर्ण रूप से स्थित है, न कम होता है न ज्यादा होता है, वह कहलाता है अवस्थित। और अनवस्थित, जो कभी कम होता है कभी ज्यादा होता है, वह अवधि ज्ञान कहलाता है अनवस्थित। इस प्रकार ये 6 भेद इस क्षयोक्षम निमित्तक अवधि ज्ञान के कहे गए हैं। अब ऋजुमति मनः परिज्ञान की चर्चा आगे कर रहे हैं। ऋजु विपुलमति मनः पर्यय है। बोलिए, ऋजु विपुलमति मनः पर्यय है। मनः पर्यय ज्ञान के 2 भेद, ऋजुमति और विपुलमति। ऋजु शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है सरल, और विपुल का मतलब होता है कठिन, क्लिष्ट, कठोर। मति ज्ञान पूर्वक होता है, इसलिए मति ज्ञान शब्द, मति शब्द इसके साथ में जोड़ा जाता है। ऋजुमति अर्थात जो सामने वाले के मन को, सरल मन को, ऋजुमति मतलब जो सामने वाले के सरल मन को, विचार की गई उस सरल वस्तु को जो जानने की सामर्थ्य रखता है, वो कहलाता है ऋजुमति मनः पर्यय ज्ञान। और जो सामने वाले के कुटिल मन को भी जानने की सामर्थ्य रखता है, वो कहलाता है विपुलमति मनः पर्यय ज्ञान। किसी किसी का मन बड़ा सरल होता है, जो सोच रहे हैं वो सामने वाले मुनि महाराज जान लेंगे, और किसी का मन बड़ा कुटिल होता है, मन में सोच क्या रहा है, क्रिया क्या करने का भाव रख रहा है, उस वस्तु को भी जो जानने के सामर्थ्य रखते हैं, वो कहलाता है विपुलमति मनः पर्यय ज्ञान। क्या ये दोनों ज्ञान एक जैसे होते हैं? तो उत्तर दे रहे नहीं, दोनों में अंतर है। कैसे अंतर है बता रहे हैं। विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम तद विशेष है। बोलिए, विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम तद विशेष है। विशुद्धि और अप्रतिपात की अपेक्षा से दोनों में अंतर है। विशेष है मतलब अंतर है, डिफरेंस है। विशुद्धि का मतलब परिणामों की विशुद्धि। ऋजुमति की अपेक्षा से विपुलमति मनः पर्यय ज्ञान की विशुद्धि ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वो कुटिल मन की बात को भी जानने की सामर्थ्य रखता है। अप्रतिपात की अपेक्षा, प्रतिपात का मतलब होता है गिरना, मतलब होकर के छूट जाना, समाप्त हो जाना, और अप्रतिपात का मतलब होता है होकर के छूटना नहीं, बने के बने ही रहना। ऋजुमति मनः पर्यय ज्ञान होकर के छूट सकता है, लेकिन विपुलमति मनः पर्यय ज्ञान एक बार होने के बाद में फिर छूटता नहीं पूरे जीवन भर, और वो जीव नियम से उसी भाव से मोक्ष को प्राप्त करते हैं। कौन? विपुलमति मनः पर्यय ज्ञानधारी मुनि महाराज। इसलिए प्रतिपात और अप्रतिपात की अपेक्षा से भी दोनों में अंतर होता है। अवधि ज्ञान और मनः पर्यय ज्ञान की चर्चा हुई, इन दोनों में और क्या अंतर होता है वो बता रहे हैं। विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयेभ्यो वधि मनः पर्यययोः। बोलिए, विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयेभ्यो वधि मनः पर्यययोः। विशुद्धि क्षेत्र स्वामी और विषय की अपेक्षा से अवधि ज्ञान और मनः पर्यय ज्ञान में अंतर हुआ करता है। विशुद्धि, अवधि ज्ञान की अपेक्षा से मनः पर्यय ज्ञान की विशुद्धि ज्यादा है। क्यों? क्योंकि मनः पर्यय ज्ञान अभी हम पढ़ेंगे, वो अनंतवें भाग को भी जानने की सामर्थ्य रखता है जितना अवधि ज्ञान ने जाना। क्षेत्र की अपेक्षा से अवधि ज्ञान का क्षेत्र ज्यादा है। मनः पर्यय ज्ञान का तो मैक्सिमम 45 लाख योजन जो मनुष्य क्षेत्र होता है, जहाँ ढाई द्वीप जिसे हम कहते हैं, जबकि अवधि ज्ञान का तो पूरा लोक हो सकता है। क्षेत्र की अपेक्षा से अंतर है। स्वामी, स्वामी की अपेक्षा से भी अवधि ज्ञान के स्वामी ज्यादा हैं। मनः पर्यय ज्ञान के तो मात्र 6ठे 7वें गुणस्थानवर्ती मुनि महाराज ही होते हैं, वो भी सब नहीं होते। लेकिन अवधि ज्ञान तो देव में भी है, नारकियों में भी है, मनुष्य तिर्यंचों में भी है, तो उसके स्वामी ज्यादा हुए, इसलिए अंतर पड़ा। और विषय की अपेक्षा से भी अंतर होता है। अवधि ज्ञान स्थूल विषय को जानता है और मनः पर्यय ज्ञान सूक्ष्म विषय को जानता है। जितना अवधि ज्ञान ने जाना, उसके अनंत विभाग को भी मनः पर्यय ज्ञान जानने के सामर्थ्य रखता है। इस प्रकार अवधि ज्ञान में और मनः पर्यय ज्ञान में अंतर है। ये जो 5 ज्ञान हमने पढ़े, इन 5 ज्ञानों में विषय संबंध कितना होता है, कितना ये जानते हैं, कहाँ किस वस्तु को जानते हैं, वो बता रहे हैं। मति श्रुतियोर निबंधो द्रव्येश वसर्व पर्यायेषु। बोलिए,
मतिश्रुतियोर निबंधो द्रव्येषु सर्व पर्यायेषु। मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान का निबंध है मतलब विषय संबंध। कितने विषय को जानते हैं तो बता रहे हैं द्रव्येषु असर्व पर्यायेषु। द्रव्येषु मतलब द्रव्यों में है, सभी द्रव्यों में है, लेकिन उनकी असर्व माने कुछ, सर्व का मतलब सब, और असर्व माने सब नहीं मतलब कुछ, पर्यायेषु मतलब पर्यायों में ही उस मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान का विषय है। मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान सब द्रव्यों को तो जानते हैं, लेकिन सब द्रव्यों को नहीं जानते हैं, उन द्रव्यों की कुछ पर्यायों को जानते हैं। ये मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान का विषय संबंध है। मति ज्ञान के माध्यम से जो जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल 6 द्रव्य जाने जाते हैं। धर्म के द्रव्य किसे कहते हैं, अधर्म द्रव्य किसे कहते हैं, ये मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान के द्वारा जाना जाता है। लेकिन उनकी कुछ पर्यायों को, जैसे हम जीव हैं, अब हमारी पिछली पर्याय अगली पर्याय को जाने ये जरूरी नहीं है, मति ज्ञान के द्वारा कैसे जाना जा सकता है। तो उनकी कुछ पर्यायों को, जीव की कुछ पर्यायों को जान लिया। पुद्गल की ये पुस्तक है, ये फट गई, ये राख रूप में हो गई, ये जल गया, ये पानी है, ये सूख करके भाप बन गया, ऐसे कुछ पर्यायों को जाना जा सकता है, सब कुछ को नहीं। अगला सूत्र रूपिष्ववधेः, बोलिए रूपिष्ववधेः, अर्थात रूपिषु अवधेः, रूपी पदार्थों में अवधि ज्ञान का विषय संबंध। अवधि ज्ञान अरूपी पदार्थों को नहीं जानता। रूप, रस, गंध, स्पर्श से जो युक्त होता है उसे रूपी कहते हैं, उद्गल पदार्थ कहते हैं। अवधि ज्ञान मात्र रूपी पदार्थ को ही जानता है, अरूपी को नहीं जानता है। ये बात महत्वपूर्ण रूप से हमको समझनी चाहिए। अगला सूत्र तदनंत भागे मनः पर्ययस्य, तद अनंत भागे, उसके अनंतवें भाग में भी मनः पर्ययस्य, मनः पर्यय ज्ञान का विशेष संबंध है। जितना अवधि ज्ञान ने जाना, उस अवधि ज्ञान के द्वारा जाने हुए पदार्थ के अनंतवें भाग को भी जो जानने के सामर्थ्य रखता है वह मनः पर्यय ज्ञान कहलाता है। और केवल ज्ञान की बात करें तो सर्व द्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, बोलिए सर्व द्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, अर्थात सभी द्रव्यों को और उनकी सभी पर्यायों को, सर्व द्रव्य पर्यायेषु, सभी द्रव्यों को और उनकी सभी पर्यायों को, सभी पर्यायों से तात्पर्य है वर्तमान संबंधी सभी पर्याय, भूतकाल और भविष्यत काल संबंधी अनंत पर्यायों को जो एक साथ एक समय में जानने की सामर्थ्य रखता है वह कहलाता है मनः पर्यय ज्ञान। वह कहलाता है केवल ज्ञान। और केवल ज्ञान सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, क्षयिक ज्ञान है, एक बार होने के बाद छूटता नहीं है। ज्ञानावरण कर्म के क्षय से केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है और शेष जो 4 ज्ञान है ये ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से प्राप्त होते हैं। प्रश्न हुआ जो आपने 5 ज्ञान की चर्चा की, ये एक साथ कितने ज्ञान हो सकते हैं? तो उत्तर दे रहे हैं एकादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्यः। बोलिए एकादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्यः। एक आदीनि, एक को आदि लेकर, आदि मतलब प्रारंभ कहां से करना, 1 से 5 में से 1 2 3 4 कहां तक, भाज्यानि मतलब विभाजन करने पर, युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्य, युगपत एकस्मिन आ चतुर्भ्य, युगपत मतलब एक साथ, एकस्मिन अर्थात एक जीव में, आ चतुर्भ्य 4 ज्ञान तक हो सकते हैं। एक साथ एक जीव में 1 से लेकर के 4 ज्ञान तक हो सकते हैं। हो सकता है एक ज्ञान हो, अगर एकमात्र ज्ञान होगा तो वो होगा केवल केवल ज्ञान। अकेला मति ज्ञान नहीं हो सकता, अकेला शुद्ध ज्ञान नहीं हो सकता, अकेला अवधि ज्ञान अथवा अकेला मनः पर्यय ज्ञान नहीं होगा। अगर एकमात्र ज्ञान होगा तो होगा केवल केवल ज्ञान, ओनली। 2 होंगे तो मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान, 3 होंगे तो मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान और अवधि ज्ञान, अथवा मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान और मनः पर्यय ज्ञान, और 4 होंगे तो मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनः पर्यय ज्ञान। 5 ज्ञान एक साथ एक जीव में कभी नहीं हो सकते, क्योंकि केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद में 4 ज्ञान का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, एकमात्र केवल ज्ञान रहता है। इस प्रकार ये ज्ञान जीव में प्रकट हो सकते हैं। अब प्रश्न बना, ये जो 5 प्रकार के ज्ञान हैं इनमें क्या मिथ्यापना भी होता है, क्या ये विपरीत भी होते हैं? कौन होते हैं तो कौन कौन से? उत्तर दे रहे हैं मतिश्रुतावधयो विपर्ययश्च। बोलिए
मतिश्रुतावधयो विपर्ययश्च। मति ज्ञान श्रुत अवधय है, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान विपर्ययश्च अर्थात विपरीत भी होते हैं, उल्टे भी होते हैं। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान विपरीत होते हैं, मतलब मति का उल्टा कुमति ज्ञान, श्रुत का उल्टा कुश्रुत ज्ञान और अवधि का उल्टा कुअवधि ज्ञान। मन परे ज्ञान और केवल ज्ञान कभी विपरीत नहीं हो सकते, लेकिन ये तीन ज्ञान ऐसी स्थिति में है क्योंकि अगर कोई मिथ्या दृष्टि जीव को ये ज्ञान होंगे, ये नियम हमेशा ध्यान रखिएगा, मिथ्या दृष्टि जीव को जो ज्ञान है वो मिथ्या ज्ञान, सम्यक दृष्टि जीव का जो ज्ञान है वो सम्यक ज्ञान। दैट्स ऑल। ऐसे ही अगर कोई सम्यक दृष्टि है तो मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान होगा, और अगर मिथ्या दृष्टि है और फिर भी मिथ्या दृष्टि होने के बावजूद भी अगर अवधि ज्ञान है तो उसे कुअवधि ज्ञान नाम दिया है। जैसे नारकियों में, देवों में कोई भी जीव मिथ्या दृष्टि है, उसको अब नियम से अवधि ज्ञान तो होगा ही होगा वहां पे, तो ऐसी स्थिति में उसका अवधि ज्ञान कुअवधि ज्ञान कहलाएगा। अब प्रश्न बना कि अवधि ज्ञान जो या तीन प्रकार का ज्ञान आपने मिथ्या बताया, उसका कारण क्या है, मिथ्या क्यों हुआ ये? तो उत्तर दे रहे हैं, सदसतो रविशेषात् यदृच्छोपलब्धे रुन्मत्तवत्। बोलिए, सदसतो रविशेषात् यदृच्छोपलब्धे रुन्मत्तवत्। सत असतो अविशेषात्। सत्य और असत में, सत्य का मतलब होता है सही, असत का मतलब होता है गलत। सत्य का मतलब होता है अस्तित्व, वस्तु है, मौजूद है, एग्जिस्टेंस, और असत मतलब वस्तु नहीं है, फिर भी उसको हम स्वीकार करने के लिए अपने मन को प्रेरित कर रहे हैं। वस्तु के अस्तित्व में या होने पर अथवा नहीं होने पर भी, सही अथवा गलत में अविशेषात अर्थात अंतर नहीं होने से, डिफरेंस नहीं पता चला कि क्या गलत और क्या सही है, सबको स्वीकार कर लिया। यदृच्छा उपलब्धे, मन की जो इच्छा हुई उसको हमने ग्रहण कर लिया। उन्मत्तवत्, पागल मनुष्य के समान, पागल पुरुष की तरह। जैसे पागल व्यक्ति सही और गलत में पहचान नहीं कर पाता, जैसे शराब के नशे में उन्मत्त व्यक्ति, उन्मत्त का मतलब तो पागल, शराबी व्यक्ति, वो सही और गलत को नहीं पहचान पा रहा, क्या सही है क्या गलत है। कभी वो सही को सही भी कह रहा है, कभी गलत को गलत भी कह रहा है, कभी माँ को अपनी पत्नी कह दिया, कभी पत्नी को माँ कह दिया, कभी माँ को माँ भी कह रहा है, पत्नी को पत्नी भी कह रहा है, सही भी बोल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी वो सही नहीं बोल रहा है क्योंकि उसकी दृष्टि में विभ्रम है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है, होश ही नहीं है। ऐसे ही जो मिथ्या दृष्टि जीव है वो कभी सही भी बोल सकता है, कभी गलत भी बोल सकता है, लेकिन उसका श्रद्धान मिथ्यात्व है, मिथ्या है, गलत है। इस कारण से तीन प्रकार का ज्ञान है, लेकिन उसके बावजूद भी वो मिथ्या ज्ञान की कोटि में आता है। इस प्रकार ज्ञान का या प्रमाण का वर्णन हुआ, और अंतिम सूत्र में नयों का वर्णन, क्योंकि हमने वहां प्रमाण नय ही रधिगमः सूत्र लिखा था, पढ़ा था, और उसके माध्यम से जाना था कि प्रमाण और नयों से वस्तु तत्व का ज्ञान होता है, तो इसलिए यहाँ पर प्रमाण का वर्णन हो गया। अब नय का वर्णन अंतिम सूत्र में कर रहे हैं। नैगम संग्रह व्यवहारर्जु, बोलिए, नैगम संग्रह व्यवहारर्जु सूत्र शब्द समभिरूढ़ै वम भूतानयाः। सूत्र शब्द समभिरूढ़ै वम भूतानयाः, एक साथ बोलेंगे, नैगम संग्रह व्यवहारर्जु सूत्र शब्द समभिरूढ़ै वम भूतानयाः। नैगम संग्रह व्यवहारर्जु सूत्र शब्द समभिरूढ़ै वम भूतानयाः। अर्थात नैगम संग्रह, व्यवहार, ऋजु सूत्र, शब्द, समभिरूढ़ और एवं भूत, ये 7 प्रकार के नय हैं, इनसे भी वस्तु तत्व को जाना जाता है। नैगम नय किसे कहते हैं? तो आचार्यों ने उसका उत्तर दिया है, जो नय संकल्प मात्र को ग्रहण करता है हम आगे क्या करने वाले हैं उसको भी जो ग्रहण करता है वह कहलाता है नैगम नय। जैसे हम उदाहरण बहुत बार समझते हैं, हम अगर कपड़े पैक कर रहे हैं, किसी ने हमसे पूछा हम रेडी हो रहे हैं, क्या कर रहे हो, तो हम बोलते हैं कि हम जयपुर जा रहे हैं, हम फलाना जगह जा रहे हैं, या हम बाहर घूमने जा रहे हैं। अरे अभी तो आप यही हो, आप कहाँ जा रहे हो? लेकिन फिर भी उस बात को अपन सही मानते हैं ना, क्यों? क्योंकि वो आगे जाएगा, वहां 2 घंटे बाद जाएगा, आधा घंटे बाद जाएगा, कल जाएगा, लेकिन वो जाएगा, वो कार्य को करेगा। उस संकल्प को हमने आज ही ग्रहण कर लिया, अभी ही ग्रहण कर लिया। कोई माँ भोजन बना रही है, आटा छान रही है, हमने पूछा माँ क्या कर रहे हो? मैं रोटी बना रही हूँ। अरे रोटी तो तब बनाओगे जब आप उसको बेलोगे, आप सेकोगे, अभी तो आप आटा छान रहे हो। लेकिन नहीं, जो भविष्य में
होने वाला कार्य है उस संकल्प को अभी वर्तमान में ग्रहण कर लिया, ये कहलाता है नैगम नय। संग्रह नय, जो नए वस्तु की एक जाति को एक साथ ग्रहण करता है वह कहलाता है संग्रह नय। संग्रह का मतलब एक साथ सामूहिक रूप से, जैसे हमने कह दिया तत्व, तो तत्व में सातों तत्व आ गए। द्रव्य कह दिया तो द्रव्य में 6 द्रव्य आ गए। लोक, लोक में पूरा लोक आ गया, ये कहलाता है संग्रह नय। तीसरा है व्यवहार नय, जो नए संग्रह नय के द्वारा जो विषय ग्रहण किया गया उसको और अधिक अधिक टुकड़े 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 भेद करते करते अंत तक भेद करता है, वो कहलाता है व्यवहार नय। तात्पर्य ये है, जैसे हमने जाना 7 तत्व होते हैं, ये तो हुआ तत्व संग्रह नय। व्यवहार नय बोलेगा 7 तत्व कौन कौन से, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवरण, निद्रा, मोक्ष। जीव कितने प्रकार के, जीव 2 प्रकार के, संसारी और मुक्त। संसारी कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, त्रस और स्थावर। त्रस कितने प्रकार के, 4 प्रकार के, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय। पंचेंद्रिय कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, 2 प्रकार के मुख्य रूप से सैनी और असैनी, उसमें भी तिर्यंचों में लगाएंगे तो जलचर थल। इस तरह जहां तक भेद, जहां तक टुकड़े हो सकते हैं वो कहता है व्यवहार नय। फिर है ऋजु सूत्र नय, जो नय वर्तमान पर्याय को ग्रहण करता है वह कहलाता है ऋजु सूत्र नय। जो कार्य हम वर्तमान में कर रहे हैं उसी को जो ग्रहण करता है। शब्द नय, जो नए विभिन्न शब्दों का सामान्य अर्थ ग्रहण करता है और पर्यायवाची जो अन्य शब्द उनका एक ही अर्थ ग्रहण करता है वह कहलाता है शब्द नय। जैसे हमने मुनि, साधु, यति, अनगार, मुनि महाराज ये सब कहा तो इनका एक ही मतलब निकालता है शब्द नय। लेकिन समभिरूढ़ जो नय है वो नए शब्द के द्वारा विशेषार्थ को ग्रहण करता है, वो एक एक शब्द की व्याख्या करता है समभिरूढ़ नय। तात्पर्य, आपने कहा मुनि, नहीं, मुनि तो उनको कहते हैं जो मौन होते हैं, ये तो मुनि महाराज बोल रहे हैं, फिर आप इनको मुनि क्यों कह रहे हो। तो शब्द नहीं की अपेक्षा से सही है, लेकिन समभिरूढ़ नहीं कहेगा नहीं, जो मौन रहते हैं वो मुनि है, जो साधना करते हैं वो साधु है, जो तपस्या करते हैं वो तपस्वी है। इस तरह से जो उस शब्द नय में भेद करता है, विशेष अर्थ को ग्रहण करता है, वो समभिरूढ़ नय कहलाता है। और एवं भूत नय, जिस शब्द का जिस क्रिया रूप अर्थ जहां पर जो ग्रहण किया जाता है वह एवं भूत नय कहलाता है। अगर कोई व्यक्ति पढ़ रहा है उस समय वो विद्यार्थी है, पूजन कर रहा है उस समय वो पुजारी है, वो पढ़ा रहा है उस समय वो शिक्षक है, जिस समय वो औषधि का कार्य कर रहा है उस समय वो वैद्य है, डॉक्टर है। वर्तमान के उस सूक्ष्म पर्याय को जो ग्रहण करता है वो एवं भूत नय है। इस प्रकार ये 7 नयों का यहाँ पर कथन किया गया। प्रमाण और नय मुख्य रूप से वस्तु तत्व का ज्ञान कराने में सहायक होते हैं, और इस प्रथम अध्याय में मुख्य रूप से उस सम्यक दर्शन की भूमिका के साथ साथ सम्यक ज्ञान का भी वर्णन हुआ और संक्षेप में एक सूत्र में नय का भी वर्णन हुआ। जीव कहाँ है, क्या है, जीव के पास कौन सा ज्ञान है, कैसा ज्ञान है, उन सब का वर्णन यहाँ इस अध्याय में हुआ। इति तत्वार्थ सूत्रे मोक्ष शास्त्रे प्रथमो अध्याय। नमो नमः। बोलिए आचार्य उमा स्वामी महाराज की जय। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथादिराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई दीपस्थ समस्त मुनिराजों की जय।